हरे कृष्णा। कैसे हैं दोस्तों? आज हम बात करने जा रहे हैं 15 मोस्ट विजिटेड टेम्पल्स इन इंडिया की तीसरी वीडियो पर, जो कि जुड़ी है बद्रीनाथ मंदिर से। उत्तराखंड को देवभूमि कहा जाता है और यहाँ हमेशा ही देवी देवताओं की सत्ता चलती रही है। क्या आपको पता है कि बद्रीनाथ धाम की मूर्ति किस तरह से स्थापित हुई और उसकी पूजा किस तरह से की जाती है? तो चलिए हम आपको बताते हैं बद्रीनाथ धाम के बारे में 10 ऐसी रोचक बातें। पहला, कहा जाता है कि बद्रीनाथ धाम की मूर्तियाँ शालिग्राम शिला से बनी हुई हैं। यह मूर्ति चतुर्भुज ध्यान मुद्रा में है। सिद्ध ऋषि मुनि इसके प्रमुख पुजारी थे और जब बौद्धों की प्रधानता हुई तब उन्होंने इसे बुद्ध की मूर्ति मानकर पूजा आरंभ की। दूसरा, शंकराचार्य की प्रचार यात्रा के समय बौद्ध तिब्बत जाते हुए मूर्ति को अलकनंदा में फेंक गए। तब शंकराचार्य ने मूर्ति को बाहर निकालकर उसकी स्थापना तप्तकुंड के पास एक गुफा में की। इसके बाद मूर्ति पुनः स्थानांतरित की गई और तीसरी बार तप्तकुंड से निकालकर रामानुजाचार्य ने इसकी स्थापना मंदिर में कराई। तीसरा, बद्रीनाथ धाम उत्तर दिशा में हिमालय के नर नारायण श्रृंखला के बीच में मौजूद है और हिंदुओं का मुख्य यात्रा धाम माना जाता है। मंदिर में नर नारायण विग्रह की पूजा होती है और अखंड दीप जलता है, जो कि अचल ज्ञान ज्योति का प्रतीक है। चौथा, आपको जानकर हैरानी होगी कि बद्रीनाथ में जिस दिन कपाट खुलते हैं उस दिन रावल ब्राह्मण साड़ी पहनकर मां पार्वती का श्रृंगार करके ही मंदिर में गर्भगृह में प्रवेश करते हैं। इसके बाद पूजा अर्चना होती है और तभी कपाट खोले जाते हैं। पांचवां, इस मान्यता की वजह से ही पहाड़ में रावल ब्राह्मणों को लोग भगवान की तरह पूजते हैं। वे उन्हें पार्वती का रूप भी मानते हैं। पहाड़ों में जो लोग रावल को नहीं पूजते हैं उन्हें अच्छा नहीं माना जाता है। छठवां, बद्रीनाथ धाम के पुजारी केरल के ब्राह्मण होते हैं। मंदिर में पूजा करने का अधिकार सिर्फ इन्हें ही होता है। हिमालय के मंदिरों में सुदूर दक्षिण के पुजारी को नियुक्त करने की ये परंपरा शंकराचार्य ने शुरू की थी, जो आज तक अबाध रूप से चल रही है। सातवां, बद्रीनाथ के दो और नाम दिए गए हैं, बद्रीनाथ एवं बद्री विशाल। जानकारों के मुताबिक बद्रीनाथ क्षेत्र में बदरी बैर के जंगल थे, इसलिए इस क्षेत्र में स्थित विष्णु के विग्रह को बद्रीनाथ की संज्ञा प्राप्त हुई। आठवां, केरल के नंबूदिरी पास ब्राह्मणों में से रावल का चयन बद्रीनाथ मंदिर समिति ही करती है। इसकी न्यूनतम योग्यता में है कि उन्हें यहाँ के वेद वेदांत विद्यालय से स्नातक और कम से कम शास्त्री की उपाधि होने के साथ ब्रह्मचारी भी होना चाहिए। नौवां, साल के 6 महीने जब भारी हिमपात के कारण मंदिर के कपाट बंद कर दिए जाते हैं तब रावल वापस अपने घर चले जाते हैं और कपाट खुलने की तिथि आते ही वापस बद्रीनाथ आ जाते हैं। 10वां, यहाँ एक कुंड है जहाँ हमेशा गर्म पानी आता रहता है। देखने में यह पानी खौलता हुआ दिखाई देता है, लेकिन छूने पर यह बहुत कम गर्म होता है। लोग इसमें स्नान करने के बाद ही बद्रीनारायण की पूजा करते हैं। तो दोस्तों, आपको यह 15 मोस्ट विजिटेड टेम्पल इन इंडिया सीरीज़ की तीसरी वीडियो कैसी लगी, हमें कमेंट में अवश्य बताएं। तब तक के लिए जय बद्रीनाथ धाम, हरे कृष्णा।